तो बुलो मंडल इस बीहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे कि और किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बुलो मंडल जी तो चुनाव लड़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लड़ेंगे? कौन सा विधानसभा आपको पता होगा? कहाँ कुछ से खास? लड़ेंगे? जी, चौंकाने वाला फैसला है, जहाँ से लड़ेंगे वो जब डिक्लेयर होगा चौंका दिया जाएगा सबको। या बीहपुर विधानसभा, बीहपुर जमालपुर का अपने पैक्स का चुनाव लड़ा, कितना मुश्किल था, कितना आसान था चुनाव? विरोधी जो भी होता है वो हल्का में नहीं लेना चाहिए, लेकिन विजय होगा इंजीनियर कुमार सैलन। अच्छा, इंजीनियर कुमार सैलेंद्र का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। इस विवाद भी चला था क्षेत्र में और आप एक उभरते नेता हैं, कैसे देखते हैं? नमस्कार, अभी मेरी उपस्थिति बीहपुर प्रखंड के बीहपुर जमालपुर पैक्स अध्यक्ष कुणाल कुमार उर्फ भानु झा के आवास पे है और आज ये उपस्थिति की वजह यह है कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की आगाज़ हो जाएगा और सभी पार्टियां अपने अपने दम भर रहे हैं। जनसुराज भी अपना दम भर रही है और राजद की पार्टी भी यहाँ से दम भर रही है। वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं इंजीनियर सैलेंद्र, वो भी घूर घूर के प्रचार कर रहे हैं और सब तमाम पार्टियां इस बार विधानसभा चुनाव में अपना रंग बिखेरने को तैयार हैं। लेकिन हमारी जो आज चर्चाएं होगी, लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, आखिर बीहपुर विधानसभा की जनता और बीहपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी। हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष हैं, इन्होंने पैक्स का हाल में चुनाव जीता और पूरे बिहार में कम उम्र में इन्होंने 18 साल की महज में पहली बार चुनाव लड़े और जीवन में और पहली सफलता पाया और काफ़ी अंक से इन्होंने विजय हासिल किया। एक युवा हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कहे वर्तमान में भी क्रिकेट खेलते हैं। इनके पिताजी भी पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं और कहा जाए समाज सेवी भी हैं। बैजनाथ झा उर्फ बैजू राजा जी लगातार वो क्षेत्र में रहते हैं और वो पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेट से उनका लगाव है। एक खिलाड़ी और उसके बाद एक समाज सेवी बहुत मायने रखता है। फिलहाल MS न्यूज़ में कुणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो कुणाल जी चुनावी रंग चढ़ चुका है, विधानसभा का कुछ दिन के बाद आगाज़ होना है। आप युवा नेता हैं, पहली बार क्षेत्र में आए विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बीहपुर विधानसभा, बीहपुर जमालपुर का अपने पैक्स का चुनाव लड़ा, कितना मुश्किल था, कितना आसान था चुनाव? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और विरोधी जो भी होते हैं वो हल्का में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बीहपुर की जनता हमको बहुत अच्छे वोट से आशीर्वाद। तो क्या लग रहा है कि पहली बार आप पहले मैदान में उतरे और बहुत लंबे तादाद से चुनाव जीते और मात्र 2 ही कैंडिडेट थे इस पंचायत में, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जनता आपके साथ रही, आपको विजय बनाया, पैक्स अध्यक्ष हैं, आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे हैं। तो बीहपुर जमालपुर की जनता आप पे जो विश्वास की है, क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए जो हक में आ रहा है वो कर रहे हैं, चालू है। अच्छा, जो भी मतलब पैक्स का काम है वो आप कर रहे हैं, वो चल रहा है। क्या लग रहा है कि आप पैक्स अध्यक्ष रहते भी बीहपुर विधानसभा चुनाव में कुछ मोहर ला पाएंगे? देखिए, हम लोग तो बुलो मंडल के कार्यकर्ता हैं। ये बुलो मंडल तो एक पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, अभी जेडीयू में चले गए हैं और जेडीयू के अति पिछड़ा के वो प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आप जेडीयू में गए हैं नीतीश कुमार को देख के कि बुलो मंडल देख के? जी देखिए, पहले सरकार अच्छी थी और शुरू से ही हम लोग के नेता बुलो मंडल जी रहे हैं, तो ये जब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के गए तो हम लोग को भी जाना स्वाभाविक था। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बीहपुर विधानसभा में? तो आपका एनडीए के गठबंधन में वर्तमान विधायक इंजीनियर सैलेंद्र हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? विधायक जी जो हैं अच्छे विधायक हैं जी, और राजद में कोई कैंडिडेट इनके टक्कर के लायक नहीं है, इसीलिए हम लोग भी राजद क्यों, जनसुराज भी पार्टी आ रही है। तो जनसुराज तो दोनों को ना इफेक्ट करेगी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, वो राजद को भी इफेक्ट करेगी। MIM की भी टीम आ सकती है यहाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये 3 कोरे श्रृंखला तो नहीं होगा इस बार? हो सकता है, है, लेकिन विजय होगा इंजीनियर कुमार सैलेंद्र। इंजीनियर कुमार सैलेंद्र। अच्छा, इंजीनियर कुमार सैलेंद्र का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। इस विवाद भी चला था क्षेत्र में और आप एक उभरते नेता हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अपना अपना राजनीतिक भाषा है जी, वो राजनीति करने के लिए वो बहुत बात बोले हैं, लेकिन वैसा उसके अंदर भावना नहीं है। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं जी। और जैसे वो विधायक बनेंगे सबसे पहले मुस्लिम का ही काम करवाएंगे हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा, और साथ में रह के आते हैं कि। अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा
लेकिन ये चुनावी भाषण था। ये चुनावी भाषण था और कोई बात नहीं। इस प्रकार की भाषण तो इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। हुआ नहीं है, लेकिन क्या बोले अब भारतीय जनता पार्टी तो भाषा से जाने जाती है। भाषा से जानी जाती है। आप आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मतलब कि वो क्या देखिए- करे, प्रोटोकॉल में वो आते हैं। मतलब कि विधायक हैं। प्रोटोकॉल है ये ना, कि कोई भी विधायक मंत्री बयानबाजी करेंगे, बयानबाजी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, वही उसका ये टेलर था यहाँ। हाँ, लेकिन इस बयान से बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए। अभी बचना चुनाव चाहिए। माहौल है, चुनाव। बचना चाहिए। अब बचेंगे। बचेगी। अब बुलो मंडल की बात कहें, आप उधर देख लें, तो बुलो मंडल की बात कहा आपने कुणाल जी, तो बुलो मंडल इस बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे कि और किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बुलो मंडल जी तो चुनाव लड़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लड़ेंगे? और कौन सा विधानसभा आपको पता होगा? जहाँ उसके से खास- लड़ेंगे जी। चौंकाने वाला फैसला है। जहाँ से लड़ेंगे वो जब डिक्लेयर होगा चौंका दिया जाएगा सबको। यानी आप लोग को ये गुप्त रखना है बात को? हाँ बिल्कुल, यानी तय आला हो कमान चुका का है कि- आदेश है कि अभी गुप्त रखना है जब तक हम कहीं आपका declare- गोपालपुर तो नहीं टारगेट है? अब जहाँ रहे, अब ऐसा थोड़ी है, गोपालपुर है, नाथनगर है, बेपुर है। अच्छा, बेपुर में भी आ सकते हैं? नहीं, विधानसभा तो ढेरी है ना, भागलपुर विधानसभा है। अब जहाँ से आला कमान दे दे, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं वो इस जगह से आ रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने, बहुत चौंका देने, जो किसी को भरोसा नहीं है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इसमें मतलब कि वो फिर से विधायक बनेंगे? फिर से विधायक बनेंगे और आगे भविष्य में भी कुछ बनेंगे, जरूर बनेंगे। बनेंगे। और राजद में थे, वो 3 बार विधायक बने, उनकी पत्नी विधायक बनी और सांसद बने, तो उनको पार्टी छोड़ना कहाँ सब उचित था? नहीं होगा। अच्छा, जिस घर में आपका इज्जत नहीं होगा उस घर में आप कितना देर रुकिएगा? नहीं, सवाल ये है कि आपको इतना इज्जत दिया, विधायक बने, सांसद बने, उसके बाद आप फिर जाते हैं। तो वो लालू जी के समय में था। अच्छा, लालू जी के समय में था, ये तेजस्वी जी के समय में नहीं? तेजस्वी जी के समय में इज्जत नहीं दिया गया, और बुलो मंडल जी एक अच्छे नेता है, स्वाभिमानी के नेता हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किए। और नीतीश जी तो चाह रहे थे सोना मिले, अच्छा, मौके पे चौका मिले, तो वो तो हो गया। लोकसभा चुनाव में आए, अजय मंडल जीत गए। अच्छा। अब विधानसभा चुनाव में आए हैं, अति पिछड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब देखिएगा कितना अति पिछड़ा सीट आता है। अच्छा, आप लोग लगातार क्षेत्र का दौरा भी करते हैं अपने नेता के साथ, क्या लग रहा है इस बार बिहपुर विधानसभा? खासकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि एक हॉट सीट बन चुकी है, ढेरी कैंडिडेट राजद में हैं, जो भी अपने आप को मानता है, लेकिन वो तो आला कमान का निर्देश अनुसार है, जो भी है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी कितने हज़ार वोट से जीतेगी? एनडीए गठबंधन की जो भी प्रत्याशी हों, कितने? राष्ट्रीय जनता दल पे डिपेंड है अभी, जिसको वो टिकट दे। और हम लोग तो जेडीयू हैं, हम लोग एनडीए में हैं, तो स्वाभाविक है विधायक जी को हम सपोर्ट करेंगे। और बुलो मंडल जी का आदेश है कि विधायक जी को सपोर्ट करना है, और कम से कम 15-20 हज़ार वोट से आराम से जीतेंगे। आराम से जीतेंगे? हाँ, किसी चाहे प्रकार जो का- कैंडिडेट आ जाए, जो भी कैंडिडेट है। राष्ट्रीय जनता दल से तो 15-20 हज़ार से जीत रहे हैं। भानु जी इस बार किसका प्रचार करते नजर आएंगे? हम बुलो मंडल, बुलो मंडल तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं? हम लोग जहाँ से लड़ेंगे हम लोग वहाँ आपको नजर आएंगे। अच्छा, जहाँ से लड़ेंगे हाँ। तो अपना विधानसभा छोड़ देंगे आप? यहाँ कुछ टक्करे नहीं तो छोड़ेंगे। कोई टक्कर नहीं है, टक्कर, यानी कि फील्ड खाली है? फील्ड खाली है। इंजीनियर साहब फिर जीते। फिर जीते हैं। हाँ, इंजीनियर से बातचीत होती है? हाँ, मेरे चाचा हैं, बात नहीं। और चाचा है? अच्छा, इससे पहले भी देखे थे, रक्षाबंधन में आपके घर पे आए थे, हाँ, तो संबंध बन गया ना ठीक ठाक? हाँ, अभी ठीक ठाक है। पहले तो थोड़ा सा टकराव था, अभी संबंध बन चुका वो है? तो फिर बोले ना, राजनीति में तो होता है। अच्छा, राजनीति मुद्दा है। अब अपना अपना देखिएगा तो फिर। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज एक रोड का हमने रिपोर्टिंग भी किया है, वो बहुत दयनीय है। ये जो रोड है, आप कहा जाए आपके स्कूल के बगल, फील्ड के बगल में, वो ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़क है, वो बर्मा सेल का वो ज़मीन है, उस पर आपके ही माध्यम से मुझे लगता है कि सहयोग से, आपके पिताजी के सहयोग से कच्ची रोड बना था, ईटा का सोलिंग, वो फिर रिपेयरिंग के कारण टूट गया, और फिर अभी ऐसी हालत है कि वहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, गिर जाते हैं, और परसों टोटो पलट गया। बहुत दयनीय स्थिति है। आज हमने उसका कवर भी किया है, फुटेज कवरेज किया है। तो क्या लग रहा है, उस सड़क का मरम्मत या कुछ होना चाहिए? हम लोग काम शुरू किए थे, बालू गिट्टी सब गिरा हुआ था, आप देख सकते हैं 100-150 फीट ढलाई कर चुके थे, तो बर्मा सेल वाले आके रोक दिए। और मेरे मुखिया जो फुआ हैं, मुखिया जी, उन पे केस भी कर दिए थे कि नहीं काम चलने देंगे। तो हम लोग बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किए, लेकिन वो माने नहीं। तो क्या लग रहा है कि अगर ये दयनीय स्थिति रहेगा तो? नहीं, जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, 2 महीना बचा है, अभी तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा।
जैसे चुनाव ख़त्म होता है, हम विधायक जी से कह के, बुलो मंडल जी से कह के हम कोशिश करेंगे बनवाने का। बहुत तत्व पे हैं बनवाने के लिए, हम लोग भी परेशान हैं। तो वो मुख्य रास्ता है ना हम ब्लॉक लोग भी का? परेशान, जरूर हम लोग भी परेशान है, क्योंकि मेन रास्ता मैदान का है, विद्यालय का है, हॉस्पिटल का है, सब चीज़ वो सब सारा चीज़, मतलब एक माना लेकिन जाए तो प्रखंड को जोड़ने वाली है। उतना करने के बाद वो नहीं बनाने दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रयास तो प्रयास है। बहुत, केस भी ले लिया अपने ऊपर, तो अब क्या कर सकते हैं? अब आप बताइए। केस भी मतलब मुखिया जी ले चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, जनता आपके साथ है तो फिर दिक्कत क्या बात है। लेकिन अब चर्चा करेंगे भानु जी लास्ट में कि आपके कितने एज होंगे? हमने तो 18 साल कह दिया। 19 साल। 19 साल। तो जब चुनाव लड़े थे तो आप कितने दिन के थे? पहला चुनाव, क्योंकि चुनाव को 6 महीना हो चुका है। 19.5 साल की, 18.5 साल का। 18 साल के जीवन का पहला चुनाव था। क्या लग रहा है, आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को संदेश है, आप अच्छा से पढ़िए लिखिए और जो चीज़ में रुचि है वो कीजिए। आजकल के युवा सूखा नशा की ओर बहुत भाग रहे हैं। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और लोग बहुत देखते होंगे कि हाँ, जब से अभी बिहार के में दौर में स्मैक बहुत चल चुका है। इस पे क्या पहल होगा आपका, क्योंकि आपका भी पंचायत आता है उसमें? स्मैक पे होता है क्या, प्रशासन को भी बोला जाता है सब, स्मैक शायद पाउडर जैसा होता है, क्या होता है, तो कहाँ रख लेते हैं, पकड़ाते भी नहीं हैं। और बहुत गलत नशा है। बिहपुर इससे प्रभावित है ना? बिहपुर प्रभावित है, आपका भंवरपुर प्रभावित है, मरवा है। हर गांव में ऐसा 10 बच्चा है जो स्मैक को बर्बाद कर दिया, वो गांव को बर्बाद कर रहा है। क्या इस पे कुछ पहल होना चाहिए आपकी तरफ से? पहल हो रहा है, हो रहा है ना? वो इकट्ठे पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब आप लगे हुए हैं, हाँ प्रयासरत हैं। हाँ। आगे क्या योजना है आपको राजनीति में, क्या करना है? मुखिया चुनाव लड़ेंगे, विधायक चुनाव लड़ेंगे, मुखिया तो मेरी जब तक फुआ है तब तक मुखिया फुआ। और कोई चुनाव, जिला परिषद? उस समय बताएगा, समय बताए। लेकिन आप राजनीति में रहेंगे? राजनीतिक में ही रहेंगे, जो परिवार का है। आइकॉन आपने राजनीति चुन लिया? हाँ, तो मतलब नौकरी भी नहीं करेंगे? नहीं, अच्छा, समाज का सेवा करें। समाज का सेवा करेंगे। फिर तो हम नहीं आएंगे तो फिर पापा के बाद कौन आएगा? अच्छा, मतलब आपके बाद फिर नया जनरेशन जो है वो आएगा। आप कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई अभी DL.ED करके अभी बिजनेस कर रहे हैं। और DL.ED का बिजनेस करें, मतलब कि ठीक ठाक परिवार चल रही है। तो आप 15 अगस्त 2 दिन के बाद है और आप एक युवा हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासी को कुछ संदेश दें। बिहपुर की देवमयी जनता को 15 अगस्त 2025 की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। इस बार 15 अगस्त आप सबका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कुणाल जी और ख़ास बातचीत हुई, और इन्होंने इशारे पे कह दिया कि एनडीए के समर्थन में रहेंगे इस बार। और बुलो मंडल की चर्चा करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि समय आने पे एक बम पटाखा फूटेगा, क्योंकि अचानक लोग रह जाएंगे, बुलो मंडल कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल बनता है। और क्षेत्र में ये इनके अच्छी पकड़ है, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं, और एक कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा पाना एक बहुत ही मायने रखता है। और काफ़ी चीज़ बातें हुई, फिर इनसे कुछ दिनों के बाद चर्चाएं होंगी नए सवालों के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहम्मद सबरार, MS न्यूज़ बिहार, अली अकरम के साथ। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।